गाइस, तो थोड़ा सा लेक्चर लेट होगा आज क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है दिल्ली के लिए। एंड एज यू नो दिस इज डे 6 ऑफ अवर डेली मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज। प्रीवियस लेक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने डिस्कस करा है GS3 के मेंस आंसर राइटिंग के लिए। उसमें से स्पेसिफिक टॉपिक हमने एग्रीकल्चर उठाया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ GS2। GS2 में अगर मैं मेजर डोमिनेंस की बात करूँ तो पॉलिटी का ही रहता है। एंड इन दिस लेक्चर जो क्वेश्चन आज की डेट में हम आंसर कर रहे हैं, ये 2021 का एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी ने पूछा गया था पॉलिटी सेक्शन से 10 मार्क्स में। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि आपको पॉलिटी में आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो फॉर्मेट सेम वही रहेगा, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन का। इंट्रो में आपको मैं बताऊं, या तो आप आर्टिकल से स्टार्ट करिए या आप कोई केस लॉ मेंशन कर दीजिए, फिर उसको डिफाइन कर दीजिए। अगर आप डिफाइन कर रहे हैं बहुत जनरल आंसर हो जाएगा। फिर बॉडी में आप यहाँ टेबुलर फॉर्मेट में बनाइए। टेबुलर फॉर्मेट में एक साइड एस्पेक्ट, एक साइड उसका एक्सप्लेनेशन एंड एक साइड उसमें केस लॉ मेंशन कर दीजिए। और कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड टाइप का कंक्लूजन डालिए, या किसी जैसे राइटर वगैरह, पॉलिटिशियन वगैरह, BR अम्बेडकर जी ने कोई कोट कहा है तो आप उसे कोट करते हुए कहिए। तो ये रहेगा आपका इसमें फॉर्मेट। तो पहला क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, पढ़िए। तो स्टार्टिंग में पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपका कीवर्ड है, इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑटोमेटिकली रूट करी गई है और ये फाउंड करती है एसेंशियल फैक्ट्स में। अब इसको एक्सप्लेन करना है तुमने डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को विथ रिलीवेंट जुडिशियल डिसीजंस। अब अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आप सबने पढ़ा होगा। तो भाई अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सिंपल सा मतलब जाने तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ये मतलब होता है कि जितनी भी ऑर्गन्स होंगी स्टेट की और जितने भी और सिटीजन्स होंगे वो एक्ट करेंगे किसमें, वैल्यूज, प्रिंसिपल और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो एक्ट करेंगे, ना कि मेजोरिटी या सोशल मेजोरिटी के बेसिस पे एक्ट करेंगे। मतलब ओवरऑल ये देखा जाता है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं स्टेट के और जितने भी सिटीजन्स हैं वो एक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन सबको मेंटेन करते हुए वो एक्ट करेंगे। तो अब या तो आप सिंपल से कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को डिफाइन कर सकते हैं, या देखिए जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ आप ये केस लॉज लेते हुए इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वॉच, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ इंट्रो, तो सबसे पहले मैंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये पूरा लिखना आप, इसके मार्क्स करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या होता है, मीन्स एडहेरेंस to the values. Here I mention the keyword values and spirit of the constitution. Spirit of the constitution. तो मैंने यहाँ आपको बेसिकली बता दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब। अब किसके खिलाफ बोलता है, ओवर सोशल और मेजोरिटेरियन मोरालिटी। ठीक है, आपका यहाँ पे हो गया इंट्रो रेडी। इंट्रो रेडी अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं इसमें केस लॉ मेंशन करूंगा जो इस इंट्रो को पूरे 1 नंबर दिला देगा। तो आप केस लॉस को कैसे लिखें, द सुप्रीम कोर्ट इन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ये कब का है, 2018 का। अब इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस केस में बोला गया था कि हेल्ड दैट इट इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ठीक है, बोल दिया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो एसेंशियल है प्रिजर्व करने के लिए किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को। ठीक है, अब आपने जो इंट्रो लिखा है आपको पूरे 1 नंबर दिला देगा। ठीक है, आप सबसे पहले आ जाइए, आप इसमें किसमें, आप बॉडी में आ जाइए। बॉडी में आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या बोला गया था। आपको बताना था डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, और साथ ही साथ मेंशन करना था कि ये ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, तो आप इसका सीधे सीधे बना दीजिए, एसेंशियल फैक्ट्स एंड केस लॉस। ठीक है, अब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में आंसर करूंगा, या तो आप इसको 2 तरीके से आंसर कर सकते हैं। ये आप एक साथ बताइए कि एसेंशियल फैक्ट्स कौन कौन से हैं, और फिर दूसरी हेडिंग डालिए उसमें जुडिशियल डिसीजन डाल दीजिए। बट मैं यहीं पे लिख दूंगा सब। यहाँ पे मैं डालूंगा एस्पेक्ट, और यहाँ पे मैं डालूंगा इसकी एक्सप्लेनेशन, एंड यहाँ पे मैं डालूंगा केस लॉ। ठीक है, ये आपके नंबर को ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन देगा एंड साथ ही साथ मार्क्स भी आपको अच्छे दिलाएगा। तो पहला आप लिख लीजिए इसमें सीधे सीधे, क्या लिख सकते हैं आप सीधे सीधे, आप इसमें लिख दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी क्या आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव ऑल अथॉरिटीज। ठीक है, ये कहा गया है। तो आप इसमें सीधा सीधा लिख दीजिएगा केशवानंद भारती केस वर्सेस
स्टेट ऑफ केरला ना भी लिखें तो भी चलेगा, 1973। दूसरा पॉइंट लिखिए आप, दूसरा पॉइंट इसमें लिख दीजिए कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स में लिख दीजिएगा आप एक्सप्लेनेशन में, राइट्स कौन कौन से हो गए, इंडिविजुअल की लिबर्टी हो गई, इंडिविजुअल की लिबर्टी जो होगी वो प्रिवेल्स करेगी, प्रिवेल्स ओवर सोशल मोरालिटी। आप इसमें केस लिख देगा नवतेज सिंह जौहर का केस, ठीक है, ये भी 2018 का केस है। आप इसमें तीसरा पॉइंट डालिए, फिर तीसरे पॉइंट में आप लिखना इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी में आप क्या क्या लिख सकते हैं, इक्वलिटी में आप लिख सकते हैं इंश्योर्स इक्वल ट्रीटमेंट, इंश्योर्स इक्वल ट्रीटमेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आप इसमें केस लिख सकते हैं इंडियन यंग लॉयर्स, ठीक है, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन का था, स्टेट ऑफ केरला का, ये भी केस है 2018 का, ठीक है। आप इसमें चौथा पॉइंट डालिए, फिर चौथे पॉइंट में आप लिख दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ठीक है। इसमें आप क्या क्या मेंशन कर सकते हैं कि प्रमोट्स फेडरलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें आप केस लिख दीजिए सीधे सीधे जो आपने इंट्रो में कोट कराया, ठीक है, इंट्रो वाला केस, ठीक है। पांचवा पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट होगा, आप इसमें लिख दीजिए सीधे सीधे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता रहता है अपने आप को, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता रहता है अपने आप को टू चेंजिंग सोसाइटल वैल्यूज। इसमें आप केस लिख दीजिए, ये केस था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया योगा कॉस 2018 का ही केस था। तो ठीक है, आपका पूरा डन हो गया, आपके एक ही बॉडी में एस्पेक्ट्स भी आ गई सारी, एक्सप्लेनेशन भी कर दिया आपने कि कौन कौन सी वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन से सीधे सीधे मेंशन है, एंड आपने यहाँ पे केस लॉ भी मेंशन कर दिया, ठीक है। या अगर आप इसको ऐसे ना करते तो आप ऐसे कर सकते थे, आप अलग से लिखते एसेंशियल फैक्ट्स एंड रूट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिखते, एंड उसमें आप लिख देते प्रीएम्बल, ठीक है, मतलब मॉरल कंपास वगैरह बताता है, रिजर्वेशन ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, वो सब प्रीएम्बल में मेंशन है, मैंने अलग अलग करके लिख दिया। फंडामेंटल राइट लिख देते आप इसमें, फंडामेंटल राइट में आप आ जाता प्रोटेक्ट डिग्निटी, ऑटोनॉमी, इक्वालिटी, ईटीसी ईटीसी, और उसमें आप केस कोड कर देते, ये केस अलग से लिखने पड़ते आपको, फिर आप डीपीएसपी लिख देते, डीपीएसपी क्या करता है, प्रोवाइड करता है मॉरल कंपास फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। आप लिख देते इसमें चेक्स एंड बैलेंस को लिख देते, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू हो जाता, फेडरलिज्म आ जाता उसमें। फिर आप लिख देते डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उसमें आप लिख देते फ्री इलेक्शन, ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, वो सब लिख देते, ठीक है। फिर आप जुडिशियल डिसीजंस के केस लिख देते अलग से, पहला केस लिखते केशवानंद भारती केस, फिर उसमें लिख देते नवतेज सिंह जौहरी केस, फिर शबरीमाला केस, इस टाइप से आप केस को उसमें एक्सप्लेन कर देते। बट मेरे को ये वे सही लगती है, मैंने इस वे में करा, और आप ट्राई करके देखना, आपको नंबर इसमें ज्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है इसमें, आपको बेसिकली अब इसमें कंक्लूड करना है, ठीक है। तो आप देयर बाय लिख दीजिए, देयर बाय जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती है वो एक तरीके से मेरी सूल हो गई डेमोक्रेसी की, इज द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। आप और भी केसेस इसमें मेंशन कर सकते हैं, 5 हैं, सही है, इज द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। फिर एक जने ने नोट करके कहा था एज, आप एज करके लिख दीजिए, एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंश्योर्स द गवर्नेंस, ठीक है, लॉज एंड इंस्टीट्यूशन रिमेन्स guided by constitutional values, constitutional values कौन कौन सी constitution की values of justice, liberty, equality and fraternity, ठीक है। ये करने के बाद आप लिख दीजिए strengthen India's democratic framework, ठीक है। आपका कंक्लूजन भी हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंश्योर्स द गवर्नेंस, लॉ एंड इंस्टीट्यूशन रिमेन्स गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि स्ट्रेंथन करते हैं मिलके इंडिया की डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को। तो ये रहा आपका 10 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा गया था, 2021 में, ठीक है। एंड सी में यही क्वेश्चन आपसे 2025 में पूछा गया था, उसको हम कल डिस्कस करेंगे, वो था 15 मार्क का क्वेश्चन 2025 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर। थीम रिपीट होती है यूपीएससी में, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। तो बने रहिएगा इस सीरीज में, मैंने चैलेंज उठा रखा है, आप भी डेली एक आंसर प्रैक्टिस करिए एंड देखिए इंप्रूवमेंट होता है आपका, जरूर होगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।